निधन कल रात को हुआ। बड़ी दर्दनाक बात है, बड़ा दुख होता है सुनने के बाद में। और देश ने एक बहुत ऊंचा नेता, सोच से विचार करने वाला, ऊंचाई पर जिन्होंने अपने कर्तृत्व से, अपने काम से एक अलग अलग अपनी छवि पूरे विश्व भर में बनाई थी। देश को एक वित्त मंत्री के नाते कई बजट्स उन्होंने पेश किए हाउस में, और देश के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते भी उनका जो जो वक्त था, उस वक्त में उन्होंने जो फैसले लिए देश के आर्थिक नीति को सुधारने के बारे में, देश के किसानों के बारे में, चाहे वो कर्ज माफ़ी के रूप में हो, चाहे वो देश की आर्थिक स्थिति को उदारीकरण के रास्ते पे लिबरलाइजेशन के बारे में उन्होंने जो फैसले लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्राइम मिनिस्टर होते भी कभी उन्होंने गर्व से कभी किसी से पेश नहीं आए। एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही वो रहे। एक सिंपल लाइफ उन्होंने अपनी जी है, और कभी भी उन्होंने अपने कार्यकाल में ऑनेस्टी के साथ उन्होंने काम किया है। कभी भी उनके ऊपर कोई भी कीचड़ नहीं उछाल सकता, कोई भी उनके बारे में गैर वर्तन के बारे में कभी कह नहीं सकता। इतना स्वच्छ व्यक्तिमत्व देश के राजनीति में शायद ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए उनके जाने से बहुत दुख हुआ है सबको। नांदेड़ से तो खास लगाव उनका था। नांदेड़ में शंकरराव चौहान जी का उनका व्यक्तिगत तौर पर एक पुराना रिश्ता था, और उसके रिश्ते के नाते हमेशा उन्होंने नांदेड़ के प्रति काम के बारे में, विकास के बारे में हमेशा मदद की भूमिका प्राइम मिनिस्टर होते हुए की है। हम कभी भूल नहीं सकते हैं। गुरुता गद्दी का जो बड़ा फंक्शन नांदेड़ में हुआ, उस वक्त भी जो आर्थिक मदद हुई है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए नांदेड़ के डेवलपमेंट के लिए, ये भी नांदेड़ की बड़ी उपलब्धि है, ऐसे मैं कहूँगा। तो मनमोहन सिंह जी की याद हमेशा हमें रहेगी। नांदेड़ वासियों को तो हमेशा उस स्मरण में रहेंगे, और उनके जाने से देश ने बहुत बड़ा नेता खोया है। सर